कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। वह डिमोरलाइज फील करते हैं और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्रवाई के दौरान बिहार विधान परिषद में नवल किशोर यादव, जो कि शिक्षकों के नेता हैं, उन्होंने जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है उसके बीच और जो सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं विशिष्ट शिक्षक जिन्हें राजकर्मी का दर्जा मिला है, उन दोनों ही के बीच जो भेदभाव हो रहा है। राजकर्मी का दर्जा तो मिल गया है शिक्षकों को जो कि विशिष्ट शिक्षक बने हैं। पहले वो नियोजित शिक्षक थे, फिर सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिन्हें नीतीश कुमार ने पिछले दिनों नियुक्ति पत्र भी दिया है। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई का इम्तिहान हो रहा है, परीक्षा हो रही है, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है, उसके माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इतना फ़र्क क्यों है? क्यों? दोनों तो पढ़ा रहे हैं, दोनों में गुणवत्ता भी सेम है। जब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो ऐसे में शिक्षकों में भेदभाव क्यों? शिक्षकों के विषय पर नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है, सवाल खड़े किए हैं, तर्क भी पेश किया है सदन में। शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया है बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के। वहीं डॉक्टर संजीव सिंह, जो कि वो भी शिक्षकों के नेता हैं, उन्होंने भी इसमें सवाल ऐड किया है। क्या कुछ सदन की कार्रवाई के दौरान शिक्षकों को लेकर बहस हो रही थी, वो आपको सुनवाते हैं। महोदय, मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। तो जो सक्षमता परीक्षा दिया है वो 15 साल, 10 साल, 17 साल, 18 साल तक लगातार वो कार्य करता रहा शिक्षण संस्थानों में, और उसके 15 साल, 18 साल के निरंतरता आप नहीं जोड़ेंगे तो वह डिमोरलाइज फील करते हैं और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? एक मिनट पूछिए। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की
जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। महोदय हम भटक गए। मैं यह संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं? आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय, वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। यह यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर, आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे। यह इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहाँ तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज़ माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूँकि उन्होंने लीगल प्रोविज़न की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के
तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार ज़रूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। तो शिक्षकों को लेकर जो बहस हो रही थी, शिक्षकों के मुद्दे पर जो बहस हो रही थी, उसे लेकर शिक्षा मंत्री ने सदन में क्या जवाब दिया, हमने आपको सुनवाया है। ये बड़ा गंभीर विषय था जिसे सदन में आज उठाया गया है। सदन की कार्रवाई के दौरान की पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।